सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ाया जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा, और जाने जाना के तुफ़ैल जमी अम्बिया किराम सहाबा किराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंचतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन नाले अत्हार अज़वाज मुताहिरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीअ बौजाद हजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु, हज़रत सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आकाए नेमत हजूर मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बादशाह हज़रत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए, और जितने हज़रात मेरे समेत इस महफ़िल में हाजिर हैं जो हमारे आज़ा करबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक करम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। काल अल्लाहु ताला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा इतनी आवाज़ नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में ज़ुबान है उसे ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल सतकरीम हज़रत मोहतरम, आज की अजीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस मकाम पर इनाकात पज़ीर है, बड़े खूबसूरत नात खान हज़रात ने और कामरान कमर फ़ारूक कादरी साहब ने अपने अपने अंदाज में हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। चंद एक बातें हम भी सरकार की आपकी बारगाह आपके सामने पेश करेंगे। तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि अपने बंदे के उठे हुए हाथ खाली नहीं लौटाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद एक ताबई गुजरे हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की थी। आखिरी वक़्त में उन्होंने अल्लाह के हजूर ये अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैंने सुना है कि जो शख्स ज़िंदगी में शादी ना कर सके और फिर मुसलमानों की मौत मरे तो उसे जन्नत में उसका साथी अता फरमाता है। ऐ अल्लाह, तो मुझे मेरा साथी इस दुनिया में बतला कौन है। पहले दिन दुआ मांगी, कबूल ना हुई। दूसरे दिन दुआ मांगी, कबूल ना हुई। तीसरे दिन दुआ मांगी तो आवाज़ आई, अब्दुल्ला, मैमूना बिनते वलीद बसरा में रहने वाली है, उसे हमने तेरा साथी बना दिया। हज़रत सुबह उठे, बसरा की तरफ चल दिए। इराक़ के रहने वाले थे, मारूफ बुज़ुर्ग थे, गैर मारूफ बुज़ुर्ग नहीं थे। क़िबला पीर सैयद बाकर अली शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहु आलिया तशरीफ़ फरमाएं। बुज़ुर्गों की दो किस्में होती हैं। कुछ बुज़ुर्ग वो होते हैं जिनकी विलायत का डंका उनकी ज़िंदगी में बजता है। कुछ वो लोग होते हैं जो अपनी विलायत को भी छुपा लेते हैं और उसे ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं होने देते। फिर खलकत को उनके विसाल के बाद पता चलता है कि वो कितने साहिब कमाल थे। लेकिन ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद ये वो बंदे थे कि जो दुनिया में मारूफ थे। बसरा पहुँचे तो अहले बसरा ने इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा, हज़रत, आपने मुलाकात की इतला ही नहीं दी, आप हमें बताते तो हम शहर से बाहर निकल कर इस्तकबाल करते। उन्होंने फरमाया, मैं किसी काम से बसरा आया हूँ। उन्होंने अर्ज़ की, आप बसरा तशरीफ़ लाए तो आने का मकसद क्या है। आपने फरमाया, मैमूना बिनते वलीद से मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा, मैमूना बिनते वलीद, वो तो एक हबशी कौम की औरत है
और दीवानी है। लोग हंस रहे हों तो वो रोना शुरू कर देती है, लोग रो रहे हों तो वो हंसना शुरू कर देती है, और उजरत पर लोगों की बकरियां चराती है। आप इतने बड़े बुजुर्ग होकर उसकी मुलाकात के लिए आए। आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा फिर इंतजार कीजिए, वो बकरियां लेकर जंगल गई है, जंगल बड़ा खतरनाक है, असर तक आ जाएगी, असर के बाद मुलाकात होगी। हजरत ने सुना तो उठकर खड़े हो गए, फरमाया असर किसने देखा है? ये कहकर जंगल की तरफ चल दिए। जंगल बड़ा खतरनाक था। जब जंगल के दरमियान में पहुंचे तो क्या देखा? मैमूना बिनते वलीद की बकरियां चल रही हैं, शेर बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। मैमूना बिनते वलीद सजदे में पड़ी हुई है। अब्दुल्ला बिन जैद की चीख निकल गई। मैमूना ने सलाम फेरा, अब्दुल्ला बिन जैद आगे बढ़े और बढ़कर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैमूना बिनते जैद ने वलीद ने जवाब दिया और जवाब देकर कहा अब्दुल्ला मुलाकात का वादा तो क़यामत के दिन था, तुम दुनिया में मिलने के लिए आ गए। अब्दुल्ला बिन जैद ने हैरान होकर कहा तुझे मेरा नाम किसने बतलाया है? उसने कहा जिस रब ने तुझे यह खबर दी थी कि मैमूना बिनते वलीद तेरा साथी है, उस रब ने हमें भी यह इतला दी थी कि अब्दुल्ला बिन जैद तुझसे मिलने आ रहा है। अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा मैमूना बाकी कलाम तो बाद में करेंगे, इतना तो बतला दे कि शेर तेरी बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं, ये मकाम कहां से हासिल किया है? मैमूना बिनते वलीद की आंखों से छलक कर आंसू आए। मैमूना ने कहा अब्दुल्ला बकरियों की मालकन ने अल्लाह से सुलह कर ली है, शेरों ने बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों की मालकन ने अल्लाह से सुलह कर ली है, शेरों ने बकरियों से सुलह कर ली है। सारी तारीफें उस जात के लिए हैं। जब बंदा रब का बन जाता है, रब अपने बंदे का बन जाता है, और दरूदो सलाम है उन पर कि जिसे भी अपना बनाता है अपने यार की निस्बत की वजह से बनाता है, अपने यार की गुलामी की वजह से बनाता है, अपने महबूब की मोहब्बत के सबब बनाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है, हर जंग में कामयाब होते थे। एक जंग में तशरीफ ले गए, मुकाफरों ने मुसलमानों को घेर दिया। हजरत उबैदा बिन अल जराह के ख्वाब में हजूर तशरीफ लाए। हजूर ने फरमाया खालिद को काफिलों ने घेर लिया है, ए अबू उबैदा उसकी मदद के लिए चल। अबू उबैदा बिन अल जराह ने अपने लश्कर को तैयार किया। उधर खालिद बिन वलीद की बीवी ने घर के अंदर तलाशी ली तो उन्हें वो टोपी मिल गई जिसे पहनकर वो जंग में जाते थे। इन्होंने चेहरे पर नकाब डाला, टोपी छुपाई और घोड़े पर चढ़कर चल पड़ी। लश्कर गुजर रहा था, लश्कर के करीब से सवार गुजरा। आपने कहा इस सवार को पकड़ कर लाया जाए। जब लाया गया तो वो खालिद बिन वलीद की बीवी थी। पूछा तुम किधर जाती हो? कहा मैदान जंग में। फरमाया औरतों पर जहाद लाजिम नहीं है। उन्होंने कहा बात जहाद की नहीं है। खालिद जिस जंग में भी जाते थे वो एक टोपी लेकर जाते थे, वो टोपी आज घर में रह गई है। उन्होंने पूछा इस टोपी में खास बात क्या है? उन्होंने इस टोपी में खास बात यह है इस टोपी में रसूलुल्लाह के 3 बाल सिले हुए हैं। जब तक खालिद के सर पर टोपी रहती है खालिद को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती है। उन पर सलाम, जिनकी निस्बत का आलम यह है, जिन पर उतरे हुए कुरान में कहा असा यबसा का रब्बु का मकाम महमूदा, अन करीब तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता फरमाए। आज तो कमीने लोग कहते हैं हुजूर को अपना भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, हुजूर को उम्मत का भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। लाहौर एक ख़त्म पर हम तशरीफ ले गए, वहाँ हमसे पहले एक साहब तकरीर कर रहे थे और तकरीर क्या हो रही थी? हुजूर को अपना भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, हुजूर को उम्मत का भी नहीं पता उम्मत के साथ क्या होगा। बाद में हमारा बयान था, जब हमारा बयान हुआ तो खुतबा पढ़ते मैंने कहा हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा जिसे अपना भी ना पता हो और उम्मत का भी ना पता हो। सुभान अल्लाह, जोर नाल ना करना, पर्चा हो जाना तोड़े थे। हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा जिसे अपना भी पता ना और उम्मत का भी ना पता हो। मैंने कहा हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने ये भी बतलाया है कि उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा और सबसे आखिर में जन्नत में कौन जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने ये भी बतलाया कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। क्या हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी ने नहीं कहा था कि हमारी उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल किए? नहीं, गूंगा बंदा चुप रहे जिसके मुंह में जुबान है, जुबान भी हुजूर के लिए ऊंची सुभान अल्लाह बोली।
क्या हजूर ने हजरत बिलाल से नहीं कहा था, बल्कि यहाँ तक कहा कि ए बिलाल तुम हमसे भी पहले जन्नत में दाखिल किए जाओगे। वो ज़ारो कतार रोने लगे। उन्होंने कहा आप कुल नबियों के सरदार हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपसे पहले जन्नत में कैसे जा सकता हूँ। हजूर ने मुस्कुरा कर कहा बिलाल उस दिन हम डाची पर सवार होंगे, डाची की मुहार हम तेरे हाथ में पकड़ा देंगे। ए बिलाल मुहार वाला आगे आगे चलता है, सवार पीछे पीछे चलता है। इस हदीस से यह भी पता चला यह भी हुजूर का इख्तियार है, जिसे चाहे सवारी की मुहार पकड़ा सकते। हजरत बिलाल पहले उम्मती का बतलाया कि जन्नत में कौन जाएगा, बोलना पड़ेगा आपको। पहले उम्मती का बतलाया कि जन्नत में कौन जाएगा, फिर 10 अशरा मुबशरा वालों को बतलाया कि नहीं बतलाया। और ये जो 10 अशरा मुबशरा वाले हैं ये नमाज की वजह से जन्नती नहीं हुए। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि नमाज कोई छोटी चीज़ है। नमाज बहुत आला इबादत है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज बाजमात पढ़ने की जो है वो तौफीक और सादत नसीब फरमाए। लेकिन ये जो मकाम मिल रहा है ये नमाज की वजह से नहीं मिल रहा, नमाज में ही रहा है, मगर नमाज की वजह से नहीं मिल रहा। ये 10 अशरा मुबशरा कौन हैं? हजूर एक अबशरा नामी औरत की तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। जिन लोगों ने मक्के मदीने की ज़ियारत की है, ये मेरी पहली मुलाकात जाहिद नूर से भी और कामरान से मदीना शरीफ में हुई थी। वो एक दोस्त है हमारे सुहेल मंजूर साईं, अभी 2 दिन पहले हम उनके पास ही गए हुए थे। असल में उनसे हमारी होती थी फेसबुक पे बातचीत। इन हजरात को मैं नहीं जानता था, ये उनके दोस्त थे। तो वो जब मैं मदीना शरीफ था तो उनसे मेरा फिर फ़ोन पे रब्ता हुआ। उन्होंने कहा हम हरम में उम्रा करने आए हैं, आप किधर हैं? मैंने कहा होटल हूँ, मैं आ जाता हूँ हरम। लेकिन मेरे जाने से पहले फिर वो निकल गया। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारे जूते दाएं बाएं हो गए थे, तो हमारे साथ लोग थे, हम चले गए। मैंने कहा अच्छा फिर मदीने मुलाकात हो। वो फिर 2-3 दिन के बाद हम मदीने पहुँचे तो 1 बजे के करीब में हरम में गया। रात को ताजद के करीब का वक़्त है, 1 या 2 बजे का था। वो शाहजी अकेले खड़े हजूर के रोज़े गुंबद खदरा के सामने ना नात पढ़ रहे थे। मैंने जाके उनकी आंखों पे दोनों हाथ रख दी और हाथ रख के कहा बतलाएं कौन है? तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के कहा कि आप हैं। तो मैंने कहा कोई और भी हो सकता था। कहने लगे नहीं, यहाँ कोई और ऐसे नहीं कर सकता था। तो वहाँ फिर उनसे मुलाकात होती थी तो फिर उन्होंने मुझे कामरान का तारफ़ करा। उससे पहले मैं इन्हें नहीं जानता। जाहिद नूर साहब से तो रोज़ाना हम हजूर के रोज़े पर महफिल करते थे, रोज़ाना वहाँ रात बैठ जाते थे, सारी रात वहाँ हजूर की बारगाह में नातें पढ़ी जाती थी, पूरी महफिल होती थी। वो एक मुरीद था, वो वहाँ से मिठाई लेकर आता था रोज़ाना। उसे पता था कि पाकिस्तानियों की मिठाई वाली दुकान कौन सी है, तो वो फिर लोग आ जाते थे। हम रोज़ाना तबर्रक बांटते थे हजूर के रोज़े पर, रोज़ाना लंगर मिठाई बांटते थे। और हमारे पाकिस्तानी बड़े खुश और हैरान होते थे कि ये मिठाई यहाँ कहाँ से मिल रही है। उनके तो यही था भी वहाँ खजूरें मिलती हैं हर तरफ से, या टॉफ़ियाँ मिल जाती हैं, बादाम। तो वो मिठाई की दुकानों का इतना पता नहीं होता था। ये मेरे मदीने के साथ। और मेरी दुआ है जिस तरह ये हम हजूर के रोज़े पर इकट्ठे थे, आखिरत में भी हम इकट्ठे हजूर के दरबार में। फिर उसके बाद तो वो मुलाकात फिर ऐसी हजूर की बारगाह में मकबूल हुई। अब तो बार बार मुलाकात होती है। अल्लाह ताला इन्हें हज़रात को सलामत रखे। हजूर के सना खान है, दिन रात इनकी रातें गुजरती हैं। तो इन्होंने देखा हुआ है और आपने भी देखा है, वो एक मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। हजूर इस मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त मस्जिद नहीं थी, यहाँ उस औरत का घर था जो बीमार थी, जिसकी तीमारदारी के लिए गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने यहाँ नमाज ज़ोहर पढ़ी। हजूर ने रुख इस तरफ किया, आपके यहाँ तो रुख इस तरफ है ना, काबा इधर है। हजूर ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। 2 रकातों में 3 मरतबा आसमान की तरफ देखा और दिल में ख्याल था काश मेरे दादे इब्राहिम वाला काबा किबला बन जाए। अल्लाह ने हालत नमाज में कुरान नाजिल किया, फला नवल्लियन्नका किब। अल्लाह ने कहा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, हम बार बार आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं। फला नवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब जिस काबे पर तुम राजी हो रुख तुम बदल दो, किबला हम बना देंगे। महबूब ने नमाज में अर्ज की मैं ये नमाज पूरी कर लूं। फरमाया प्यारे अगर नमाज पूरी करके रुख बदलोगे तो तेरी शान का कैसे पता चलेगा? अब नमाज बाद में पूरी होगी, तेरी मर्जी पहले पूरी की जाएगी। यार ने हालत नमाज में इधर रुख था, नबी नमाज में यूं मुड़कर नबी ने 2 कदम हटाए, सफ को चीर कर नबी दूसरी तरफ आ गए।
10 के 10 सहाबा एड़ियों पर घूम गए, नमाज खत्म हो गई, उन्होंने नहीं पूछा क्या हुआ है। एक ने अली पाक से पूछा आप क्यों मुड़े हैं? फरमाया मैंने उस्मान को मुड़ते देखा। उस्मान तुम क्यों मुड़े हो? मैंने उमर को मुड़ते देखा। उमर तुम क्यों मुड़े हो? मैंने अबू बकर को मुड़ते देखा। अबू बकर तुम क्यों मुड़े हो? उन्होंने कहा मैं यार को देख रहा था, यार मुड़ा तो मैं भी मुड़ गया। यहां तो इमाम 3 रकात 3 आयतें ज्यादा पढ़ देना तो सलाम के बाद बंदे कहते मौलवी जी तबीयत ठीक है, नमाज लम्बी की थी तुसा। मगर वहां काबा बदल गया। किसी साहबी ने नहीं पूछा हुजूर से क्या हुआ। अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी जा मेरे यार को सलाम दे और सलाम देकर अर्ज कर मेरे महबूब से आदम से ईसा तक किसी पैगंबर के सहाबी को जन्नत की बशारत दुनिया में नहीं है, मगर इन 10 का तो अभी ऐलान करना ये जन्नती है। बतलाया 10 का। फिर ओहद के मैदान में अल्लाह आपको ले जाए, आप जन्नतुल बकी में दाखिल हो। जन्नतुल बकी में सज्जे हाथ पर पहले हजरत सैयदा ज़ारा की मज़ार आती, उनके कदमों में इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद जाफर सादिक की मज़ार, सैयदा की मज़ार के बिल्कुल जो चबूतरा है उसके अंदर हजूर की 3 बेटियां आराम फरमा। फिर उसके बाद जो चबूतरा है वहाँ हजूर की 9 अज़वाज मुताहरात आराम फरमा। फिर उसके बाद जो चबूतरा है वहाँ जाफर बिन वहाँ अब्दुल्ला बिन जाफर, ये जो हजरत ज़ैनब करबला में गई, इनके खाविद, और अकील इब्न अबी तालिब की कब्र है। इन चबूतरों की तरफ इस तरफ हटे ना तो दरवाजे और इन चबूतरों के दरमियान में जहाँ कूलर लगे एक खुला सा मैदान है, जितना ये आपका पिंडाल है उसके दरमियान में एक ही कब्र है। सबसे ज्यादा कबूतर इस कब्र पर बैठते हैं। किसकी कब्र है ये? मालिक बिन सन्नान की कब्र है। कौन था मालिक बिन सन्नान? रसूलुल्लाह का साहबी था। ओहद की जंग में नबी पाक पर 70 तलवारों के वार हुए, खोद के कड़े रुखसारों में धंस गए, वो निकल नहीं थे। मालिक बिन सन्नान ने अपने दांतों से पकड़ कर निकाले, सामने के सारे दांत टूट गए। जब कड़े निकले तो खून का फवारा निकला। इन्होंने लब रख कर रसूलुल्लाह के रुखसार पर हजूर का खून चूस लिया। जैसे ही होंठ नबी के रुखसार से जुदा किए, रसूलुल्लाह ने कहा जिसने जन्नती को देखना है मालिक बिन सन्नान को देख लो, जिसने जन्नती को देखना मालिक बिन सन्नान को देख ले। यहां से हजूर ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़े, पत्थर पर आपका खून मुबारक बह चुका था, पांव मुबारक रखा तो वह टिक नहीं रहा था। हजरत अबू सईद खुदरी जिसकी कब्र हजरत अली पाक की अम्मी जान फातिमा बिनते असद की कब्र मुबारक के साथ है, अबू सईद ने देखा हजूर का कदम मुबारक फिसलता है, बढ़कर कंधा आगे किया, हम हजूर मेरे कंधे पर कदम रखकर चढ़ गए। हजूर ने अबू सईद खुदरी के कंधे पर कदम रखा, पहाड़ पर चढ़े और मुड़कर कहा लोगों जिसने जन्नती को देखना अबू सईद खुदरी को देख ले। अरे फिर सिर्फ इनका नहीं 70,000 का ऐलान किया कि मेरी उम्मत में 70,000 वो है जो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। हजरत आकाशा उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा क्या मैं 70,000 में से हूं? तो मुस्कुराकर फरमाया हाँ तू उन 70,000 में से है। फिर आखिरी उम्मती का भी बतलाया, वक़्त नहीं है, हजारों के बारे में बतलाया है। फिर आखिरी का बतलाया, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की, रवायत करने वाले का नाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला। और कौन उमर जिसे रसूल ने कहा आसमान का हर फरिश्ता तुझसे मोहब्बत करता है, जमीन का हर शैतान तुझसे हसद करता है। पिछली उम्मतों में मुहद्दिस थे, मेरी उम्मत का मुहद्दिस तू, तेरी जुबान पर हक बोलता है। 28 मकाम कुरान के ऐसे हैं कि बात हजरत उमर ने की है, अल्लाह ने उसे कुरान बनाकर नाजिल कर दिया। ये हजरत उमर रवायत करते हैं, फरमाते हैं हजूर फजर की नमाज के लिए तशरीफ लाए, नमाज फजर पढ़ाकर हजूर ने साहबा की तरफ रुख किया, मगर कलाम न किया, यहाँ तक कि जोर का वक्त हो गया। 8 घंटे से ज़्यादा का टाइम है, जोर से फजर से जोर के दरमियान हजूर खामोश बैठे हैं, साहबा हाथ बांधे बैठे हैं, सांस भी ऊंचा नहीं है। अब तो कमीने वहां नारे लगाते हैं ना जाकर, अब तो घटिया लोग। और ये जिन्होंने नारे लगाए ना, इन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्होंने बतलाया कि हम वलदुज़्ज़ना हैं, हम हराम की पैदावार हैं, इसलिए कि हलाली तो वहां ऊंचा सांस भी नहीं लेता है जाकर, हलाली तो ऊंचा सांस भी नहीं लेता है वहां जाकर। कुरान ने कहा था उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, महबूब ये जो तेरे बेअदब हैं इनका कसूर नहीं, ये हैं ही जना की पैदावार, ये कुरान का फैसला है। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। वलीद बिन मुगीरा ने हजूर की तौहीन की
उसने हुजूर को मजनू का, हुजूर खामोश रहा। अल्लाह ने सूरह नून नाजिल की, अल्लाह ने सूरह कलम नाजिल की और 10 मरतबा उसे बुरा भला कहा और आखिरी नतीजा क्या निकाला, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ये जो तुझे बकता है ये तो खुद जना की पैदावार है। वो घर पहुंचा, उसने अपनी माँ की गर्दन पर तलवार रखी, उसने कहा मैं उसे सच्चा नबी तो नहीं मानता मगर ये जानता हूं कि जो वो कह देता है वो सच होता है, बतला मेरा बाप कौन है। उसने कहा सुन, तेरा बाप मुगीरा नहीं है, वो नामर्द था। मैं जंगल में जा रही थी, एक चरवाहे को मैंने बकरियां चरते हुए देखा, मैंने उसे बुराई की दावत दी, उसने मेरे साथ बुराई की, उसके नुत्फे से तू पैदा हुआ है। कुरान ने यह फैसला कर दिया नबी का गुस्ताख भी हरामी है, नबी का बेअदब भी हरामी है। नबी का गुस्ताख भी हरामी है, नबी का बेअदब भी हरामी है। इसलिए तो खड़ी शरीफ के ताजदार ने कहा था ना, कदर नबी दाए की जानन दुनियादार के कमीने, और कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। मैं ये बातें किसी की मुखालफत या किसी के हक में नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर कभी खुदा तुम्हें अपने यार के दरवाजे पर बुला ले तो इन कमीने लीडरों के पीछे अपनी आखिरत बर्बाद न करना। अरे ये तो वो बारगाह है, अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ के नाजुकतर नफस गुम करता मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। 8 घंटे सहाबा बैठे रहे हाथ बांधे हुए, यहां तक कि बिलाल ने जोहर की अजान दी, हजूर ने जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर साहबा की तरफ रुख किया तो खामोश है। यहां तक के असर का वक्त हो गया, सर झुके हुए हैं। अचानक हजूर मुस्कुरा दिए। जिसे मुस्कुराने पर खुशी हुई है उसे मुस्कुरा कर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। अचानक हजूर मुस्कुरा दिए। हजरत उमर कहते मुझसे रहा ना गया, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह यूं ही आपके दांतों को मुस्कुराता हुआ रखे। इस मुस्कुराने का सबब क्या है, ये खामोशी का राज क्या है। हजूर ने फरमाया उमर बात यह है, जब हमने फजर पढ़ाकर तुम्हारी तरफ रुख किया तो अल्लाह ने क़यामत का मैदान मेरी आंखों के सामने कर दिया। सुबह से लेकर अब तक मैं अपनी उम्मत का हिसाब होता हुआ देखता रहा, यहां तक कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो गई, सिर्फ एक बंदा जहन्नम में रह गया। वो जहन्नम के किनारे पर था। उसने बाहर निकलकर झांका तो उसे झाड़ी नजर आई। उसने सोचा मैं जन्नत में तो जा नहीं सकता, इस झाड़ी के नीचे तो जाना चाहिए। उसने आसमान की तरफ मुंह किया, उसने कहा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सारी उम्मत बख्शी गई है, मैं इतना गया गुजरा हूं, मैं अकेला रह गया हूं, मेहरबानी कर, अब मैं जन्नत में तो जाने नहीं देता, इस झाड़ी के नीचे जाने दे। अल्लाह ने कहा अच्छा वादा कर, अगर इसके बाद कुछ ना मांगे तो हम तुझे पहुंचा देते। उसने कहा पक्का वादा हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया से झाड़ी के नीचे पहुंचाओ। हजूर फरमाते हैं फरिश्तों ने झाड़ी के नीचे पहुंचा दिया। अब आप जट लोग हैं, झाड़ी जितनी भी घनी हो उसकी छाँव ठंडी नहीं होती। थोड़ी देर रहा, परेशान हुआ, नज़र उठी तो एक दरख्त नजर आया। उसने कहा अच्छा जन्नत में तो जा नहीं सकते, वहाँ तक तो जाए ना। फिर मुँह आसमान की तरफ किया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, शाने इतनी है कि कोई हद नहीं, करम इतना कि इंतहा। मैं कमीना सा बंदा हूँ, यहाँ से उठ के वहाँ चला जाऊँ तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ गई। अल्लाह ने कहा अभी तो तूने वादा किया था, अच्छा वादा कर, अगर इसके बाद कुछ ना मांगे तो वहाँ पहुँचाते हैं। उसने कहा पक्का वादा हो गया। अल्लाह ने कहा इसे उठा के वहाँ कर दो। हजूर फरमाते उस दरख्त के नीचे जा बैठा। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर नज़र उठी तो बड़ा दरख्त नज़र आया। उसने सोचा मैं जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो उस बड़े दरख्त के नीचे तो पहुंचूं। फिर मुंह आसमान की तरफ किया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफ़ार हो, शाने इतनी है कि ला मिसल लहू वला मिसाल लो, करम इतना कि इंतहा नहीं, रहमत इतनी है कि कोई किनारा नहीं, पूरी उम्मत बख्शी गई है, मैं पीछे रह गया हूँ, मेहरबानी कर, जन्नत में तो जाने नहीं देते, उस दरख्त के नीचे जाने दो। अल्लाह ने कहा बड़ा झूठा है, वादा खिलाफ है, अभी तो वादा किया था, चल वादा करा के कुछ ना मांगे तो वहाँ पहुँचाता हूँ। उसने कहा पक्का वादा हो गया। हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया बड़े दरख्त के नीचे पहुँचाओ। हजूर फरमाते हैं बड़े दरख्त के नीचे पहुँच गया, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर अचानक नज़र उठी तो उसे जन्नत की दीवार नज़र आई। उसने सोचा मैं अंदर तो जा नहीं सकता, मुझे दीवार तक तो पहुँच जाना चाहिए। फिर मुँह आसमान के, वैसे प्रोग्राम इनका भी दीवार तक ही है, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अंदर जाएंगे ना।
उसने कहा मैं अंदर तो जा नहीं सकता, दीवार तक तो पहुंच जाऊं। फिर मुंह आसमान की तरफ किया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफार हो, शान इतनी है हद कोई नहीं, कर्म इतना इंतहा कोई नहीं, रहमत इतनी है कि जिसका किनारा कोई नहीं, कायनात के सबसे बड़े रब हो। मैं सारी उम्मत में से गया गुजरा हूं, मेहरबानी फरमा मुझे अंदर तो जाने नहीं देता, दीवार तक तो जाने दे। अल्लाह ने झिड़का, बड़ा वादा खिलाफ है, बड़ा झूठा है, बार बार वादा तोड़ता है। अच्छा वादा कर, अगर इसके बाद कुछ ना मांगे तो मैं वहां पहुंचाता हूं। उसने कहा पक्का वादा हो गया, अब यू टर्न नहीं लूंगा, पक्का वादा हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया दीवार से लगा दो, उठाकर दीवार के पास बिठा दिया गया। हजूर फरमाते थोड़ी देर गुजरी, अंदर जन्नती हम कलाम हुए। उनकी आवाज जब कानों में आई तो सोचने लगा मैं अंदर तो जा नहीं सकता, ऊपर चढ़कर ही देखना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। फिर मुंह आसमान की तरफ किया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, रब्बुल अर्श हो, रब्बुल मलाइका हो, रब्बुल अंबिया हो, सारी कायनात का सबसे बड़ा रब है। मैं सारी उम्मत में गया गुजरा, मेहरबानी फरमा मुझे अंदर तो जाने नहीं देता, कम से कम ऊपर चढ़कर ही देखने दे। अल्लाह ने डांटा, झिड़का, झड़क कर कहा अच्छा ये बतला, ये इस इलाके का क्या नाम है जी आपके? बस्ती फरीदाबाद, तवज्जो है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ये बतला, अगर मैं तुझे इतनी जन्नत दे दूं जितनी मैंने जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा हमसे। अच्छा जिन्हें शक है ना अल्लाह नहीं दे सकता वो चुप रहे, जिन्हें पक्का दे सकता है वो सुभान अल्लाह बोले जरा। अल्लाह ने कहा अगर इतनी जन्नत दे दें जितनी जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। हजूर इस कोट फरीद में किसी बंदे को मंगवा साइकिल भी ना देंदा होवे, उन्होंने कोई बंदा आखे तेन एक सल्ला ही लै देवीए, उसने क्या कहना, उस आखना मैंने थे मंगया साइकिल कोई नहीं देंदा, तो मेरी इज्जत नहीं कर दे तो मेरा मजाक तो ना डाओ। हजूर फरमाते हैं जब मेरे रब ने उसे कहा ना अच्छा अगर मैं तुझे इतनी जन्नत दे दूं जितनी मैंने ज़मीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। हजूर फरमाते हैं उसने आसमान की तरफ मुंह किया, उसने कहा तू ये सारी कायनात का सबसे बड़ा रब और मैं हूं पूरी उम्मत में सबसे गया गुजरा, इतनी शान वाले रब होकर कमीनों के साथ मजाक तो नहीं किया करते, कमीनों के साथ मजाक तो नहीं करते। हजूर फरमाते हैं उमर जब उसने ये बात कही ना, मेरा रब वहां मुस्कुराया है, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुरा दिया, मेरा रब वहां मुस्कुराया, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुरा दिया हूं। इस मोहम्मद खावर सोमरो और अकबर सोमरो की महफिल में आने वालों, ये वाकया कब होना है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जो जाग रहे हैं बोलना चाहिए उन्हें, आवाज नहीं आई आपकी। क़यामत के दिन नहीं, क़यामत के दिन तो सिर्फ जन्नतियों जहन्नमियों के फैसले होने, ये वाकया क़यामत के बाद होना है कि जब सारे हजूर की उम्मत के गुनाहगार जहन्नम से निकल कर भी जन्नत में चले जाए, ये तो क़यामत के बाद होना है। ये कलाम भी क़यामत के बाद उस बंदे के साथ होना है, मुस्कुराना भी अल्लाह ने उस वक़्त है, मगर हुजूर यहाँ मुस्कुरा कर बतला रहे हैं कि ये माजी हाल मुस्तकबिल तुम्हारे लिए है, मुझ मोहम्मद का माजी भी हाल है, मेरा मुस्तकबिल भी हाल है। अब बतलाइए, आखिरी उम्मती का बतला दिया, ऊंचा बोलें जरा। बस तकरीर के इख्तिताम की तरफ हम चले गए। असल में मैं एक अल्लाह ताला की एक रहमत है, मैं बीमार नहीं होता हूँ जल्दी, ये अल्लाह ताला का करम है। छोटी मोटी बीमारी को मैंने समझा कुछ नहीं कभी, इसलिए कि बीमारी को बीमारी नहीं समझनी चाहिए। मैं बीमार नहीं होता हूँ, साल बाद मैं बीमार होता हूँ सिर्फ एक दिन के लिए, और वो दिन आज का ही था। और रात में कहीं गया हुआ था इनकी तरफ, वहाँ से वापस आऊँ मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई, मोशन लग गया, मैंने खैर दवाई पड़ी थी घर वो ले ली, सो गया हूँ। सुबह नींद नहीं आ, एसी में नींद, सर्दी लग रही थी, बाहर निकला हूँ तो बुखार तेज़ हो गया, अंदर दूसरे कमरे में लेट गया हूँ। सुबह बड़ी मुश्किल से रात गुजारी, डॉक्टर को बुलाया, 104 बुखार था, उसने कोई फौरी इंजेक्शन वगैरह दिए, फिर उसने कहा अभी ड्रिपें श्रिपें लगानी पड़ेंगी, कमज़ोरी ज़्यादा है। और 6:30 बजे मेरी ड्रिपें ख़त्म हुई हैं, 7 बजे फिर मैं वहाँ से निकला हूँ, फिर यहाँ चौक में तला तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ रुक गया, आधा घंटा लेटा रहा हूँ, फिर इधर आ गया हूँ। अब लेकिन आपको मेरी तकरीर से नहीं पता चलेगा मैं बीमार हूँ। इंशाल्लाह तकरीर हम वही करेंगे जो सेहतमंदों वाली तकरीर होती है, लेकिन लंबी नहीं करेंगे। बस अब मैं इख्तिसार की तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे बतलाइए, पहले उम्मती का भी बतलाया, आखिरी का भी, फिर अपना भी बतलाया, और किसे बतलाया? मौलाए कायनात अली शेर खुदा को बोला, जिसका कलेजा अली का नाम सुन के ठंडा हुआ उसे सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए। यासूबुल उम्मा को बतलाया, अशजउल अशजईन हजूर की उम्मत में सबसे दलेर मर्द को बताया,
इमाम अल मशारिक वल मगारिब को बताया, अनीसी नबी फिल मसाइब को बताया, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबो हा को बतलाया, अना मदीनतुल हिकमत व अलियुन बाबो हा को बतलाया। तवज्जो कीजिएगा, अल कुरान मा अली व अलियुन कुरान को माँ बतलाया, अल हक को माँ अली व अलियुन माल हक को बतलाया। या अलियो लहमो का लहमी, दम्मो का दम्मी, जिस्मो का जिस्मी, रूहो का रूही, अलियो मिन्नी व अना मिन हो, उसे बतलाया जिसे कहा तेरा गोश्त मेरे गोश्त में से, तेरी जान मेरी जान में से, तेरा खून मेरे खून में से, तेरी रूह मेरी रूह में से। अरे किसको बतलाया? जो फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने मुझे यूं इल्म दिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को चोग देती है। और कितने इल्म वाले को बतलाया जो कहते हैं कुरान का सारा इल्म अलहम्द में है, अलहम्द का सारा इल्म बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह का सारा इल्म उसके बा में है, बा का सारा इल्म उसके नीचे वाले नुक्ते में है। अना नुक्ता तो तातुल बा, और मैं वो अली हूं जो बे का नीचे वाला नुक्ता हूं। जमाना खिलाफत है। एक बात सुन लीजिए, अगर पहले सुनी हुई हो ना तो ये जो दिया ना ये वापस उठा के ले जाना, और ना सुनी हुई हो तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। आप दोनों के लिए भी नहीं है। जमाना खिलाफत था, किसी बस्ती में तशरीफ ले गए, बस्ती के लोग बड़े परेशान थे। मौला ने उन्हें कहा परेशान क्यों? उन्होंने कहा मौला शुक्रिया आप तशरीफ ले। आपने फरमाया क्या बात है? उन्होंने कहा हमारे इलाके में एक यहूदी है, आसमान के सितारों का इल्म जानता है, अपने इल्म पर ऐसी ऐसी बातें करता है कि नौजवान कहते हैं इल्म तो इसके पास है, हमारे मौलवियों को सवाए तस्बीहें फेरने के आता कुछ नहीं। आपने फरमाया अच्छा आज भी वही जमाना है, कोई किताबों की अलमारी पीछे लगा ले, आगे मेज पर कुरान रख के बैठ जाए, जो मर्जी बोल दे। हमारे नौजवान बच्चे कहते हैं तहकीक तो इसकी है, रिसर्च तो इसकी है। हमारे मौलवी तो अभी तक सूरह यूसुफ ही पढ़ते चले आ रहे हैं, इनको क्या पता तहकीक तो इसकी है। ना उसकी अगाड़ी देखते हैं, न पिछाड़ी देखते हैं, न ये देखते हैं ये किसी गुस्ताख की नस्ल में से है, न ये देखते हैं ये किसी गुस्ताख का शागिर्द है। आजकल वो एक मिर्जा नाम का नेट पर निकला हुआ है, जानते हो वो किसका शागिर्द है? वो डॉक्टर इसरार का शागिर्द है। और डॉक्टर इसरार कौन था? जिसने कहा था कि मौला अली ने मगरिब की नमाज शराब पढ़कर पीकर पढ़ाई, और नमाज पढ़ाते हुए अली कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत भूल गए। ये नेट पर उस मुल्ला की तकरीर पड़ी है। फिर मरा तो नतीजा क्या निकला? उसकी शक्ल नहीं दिखलाई गई थी, उसकी शक्ल नहीं दिखलाई गई थी। आज देखते हैं कहते हैं रिसर्च तो इसके पास है, ना अगाड़ी देखते हैं ना पिछाड़ी देखते हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, हर इल्म वाला हिदायत वाला नहीं होता। ना बोलें आप हजरात, कोई बात नहीं, हर इल्म वाला हिदायत वाला नहीं होता। वो भी तो इल्म वाला ही था ना जिसने हुसैन की मां को खता पर बोल दिया। हर इल्म वाला हिदायत वाला नहीं होता। हिदायत अल्लाह की शानों में शान है, जब देने पर आ जाए ना तो किसी धोबी को अता कर देता। ये अब्दुल हकीम का नाम सुने आपने? ये अब्दुल हकीम शहर है, ये मोटरवे पर भी आता है। ये हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम के नाम पर है। कौन थे? चड़ोए थे कौम के, धोबी थे, कपड़े धोते थे। शाहजहां का जमाना था, बादशाह ने मस्जिद बनाई थी। जब मस्जिद मुकम्मल हुई, बादशाह नमाज के लिए आया तो मसला खड़ा हो गया कि मस्जिद का रुख किबले की तरफ नहीं है। होश उड़ गए थे बादशाह के। लाखों अरबों करोड़ों रुपया लगाया है, कई साल बाद मस्जिद बनी है, और अब इसका रुख इधर नहीं है। दोबारा गिरा कर बनाऊं तो पता नहीं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। रात को सोया तो हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो। नबी पाक ने कहा क्यों रोते हो? अर्ज की हजूर मस्जिद बनाई है, रुख काबे की तरफ नहीं है, दोबारा गिरा कर बनाऊं पता नहीं जिंदा रहूं कि ना रहूं। हजूर ने मुस्कुरा कर का गम न कर, वो रावी के किनारे पर हमारा गुलाम अब्दुल हकीम बैठा है, उसके पास किसी को भेजो, ये तेरे मसले को वो हल कर देगा। उसने एक डेलीगेशन हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम के पास भेजा। आप रावी के किनारे पर साबन लगा कर ना कपड़े को पानी में डबो कर नतार रहे थे। वो आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आए हो? उन्होंने कहा दिल्ली से आए हैं, बादशाह वक्त ने भेजा है, मस्जिद बनाई है, रुख सीधा नहीं है। बादशाह रोता है, आपके बारे में होगा, मेहरबानी करो। इतने में कपड़ा पानी से निकाल कर ना उसे बल देकर निचोड़ते हुए झटका देकर मारा, और झटका मारकर मुस्कुरा कर कहा जाओ मैंने मस्जिद का रुख काबे की तरफ कर दिया, जाओ मैंने मस्जिद का रुख काबे की तरफ कर दिया। हर इल्म वाला हिदायत वाला, बोलना पड़ेगा आप हजरात को, हर इल्म वाला हिदायत वाला, ऊंचा बोले, हर इल्म वाला हिदायत वाला। ये हिदायत अल्लाह की शानों में शान है, जिसे चाहे तो अनपढ़ों को अता कर देता है, और जब गुमराह करने पर आए तो बड़े बड़ों को गुमराह कर देता है। ये कुरान नहीं कहता युदिल्लु भी कसीरन व याति भी कसीरा। कुरान की शान यह है कि बहुत से पढ़कर गुमराह हो जाते हैं, बहुत से पढ़कर हिदायत पा जाते हैं।
अब उन लोगों ने कहा, वो यहूदी अपने इल्म के जोर पर ऐसी ऐसी बातें करता है कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। आपने कहा, फिर उन्होंने कहा, मौला आप दुआ करें कि वो हलाक हो जाए, आप दुआ करें कि वो हलाक हो जाए। जब इतना कहा तो चेहरा मुबारक जलाल से सुर्ख हुआ। आपने फरमाया, तुमने हम अहले बैत को पहचाना ही नहीं। अरे हम मौत बांटने नहीं आए, हम तो जिंदगियां बांटने के लिए आए हैं। आपने फरमाया, उसे मेरे सामने बुलाओ। वो मौला के सामने आया। वो जानता नहीं था आप अली हैं, और ये भी नहीं जानता थे कि आप कितने अली हैं। अली का मतलब होता है बुलंद, बोलिए सुभान अल्लाह। वो ये नहीं जानता था आप अली हैं, और ये भी नहीं जानता था कितने अली हैं। उसने आपके सामने बैठ कर ना अपना इल्म जाहिर करना शुरू कर दिया। आप खामोशी से बैठे रहे। इतने में खाना आ गया। अब अरब का दस्तूर ये है, अगर सालन शोरबे वाला होना तो बर्तन बड़ा होता है, बर्तन बड़ा होता है। सालन शोरबे वाला था, बर्तन बड़ा था। रोटियां आ गई। आपने कहा, खाना खाओगे? उसने कहा बिल्कुल। फरमाया शुरू करो। उसने रोटी का लुकमा तोड़ा। जब डबोलने लगा, आपने कहा ऐसा ना करें कि सरीद बना लें। हमारी पंजाबी में बोला जाता है चूरी, आपकी सरायकी में बोला जाता है सोबत। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आप शोरबे में रोटी चूर कर खाया करते थे, मगर ये सुन्नत अपने घर में पूरी करनी है। हाँ, किसी के घर दावत पे जाओ, वहाँ पूरी नहीं करनी कि डोंगे में सारी रोटियां तुम चूर लो और बाकी मेहमान बेचारे मुंह ही देखते रह जाए। सुन्नत जरूर पूरी करना, लेकिन अपने घर के अंदर। अब आपने उसे कहा सोबत ना बना लें। उसने कहा बिस्मिल्लाह। आपने कहा शुरू कर। उसने अपनी रोटियां डाली, आपने अपनी रोटियां डाली। जब दोनों रोटियां मिल गई ना, उसने हाथ बढ़ाया तो मौला ने कहा उसको रुक जा। उसने कहा क्या बात है? आपने फरमाया तू खा नहीं सकता। उसने कहा मैं क्यों नहीं खा सकता? आपने फरमाया इसलिए कि तू पलीद है, मैं पाक हूं। तू बेईमान है, मैं कुल्ले ईमान हूं। उसने कहा या अली, अगर खिलाना नहीं था तो दावत क्यों दी थी? फरमाया खा अब भी सकते हो, मगर एक शर्त है। उसने कहा वो क्या? फरमाया अपनी रोटी के टुकड़े जुदा कर ले, अपनी रोटी के टुकड़े जुदा कर ले। यहूदी के पैरों से जमीन निकली। उसने कहा या अली, रूह जमीन में अभी तक ऐसा इल्म नहीं है जो सोबत में से रोटी के टुकड़े जुदा कर दे। जब इतना कहा तो मौला मुस्कुराए। आपने कहा जो इल्म रूह जमीन पर नहीं, वो हम अहले बैत के पास जो मौजूद है वो हमारे पास तो है। उसने कहा या अली, अगर तुमने अपनी रोटी के टुकड़े इसमें से जुदा कर लिए तो फिर मैं तुझे भी मानूंगा और उसे भी मानूंगा जिसने तुझे अली बनाया है। जब इतना कहा, अब मौला मुस्कुराए। अली ने हाथ नहीं बढ़ाया बर्तन की तरफ। अली ने बर्तन पे एक निगाह डाली और निगाह डालकर कहा जो मेरे हो वो ऊपर ऊपर आ जाओ। नहीं बोलेगा वही जो अली वाला है। जो मेरे हो वो ऊपर ऊपर आ जाओ। जिन टुकड़ों को अली पाक के हाथ लगे थे वो ऊपर ऊपर आ गए। यहूदी पैरों में गिरा। उसने कहा कलमा पढ़ाइए। फरमाया तुझे क्या हुआ? उसने कहा जिसका हुक्म रोटी के टुकड़े मानते हो, मैं उसका कलमा क्यों ना पढ़ूं? मुस्कुरा कर कहा सुन, ये तो रोटी के टुकड़े हैं। क़यामत की सुबह तक जो मेरे होंगे वो ऊपर ऊपर ही रहेंगे। जो मेरे होंगे वो ऊपर ऊपर ही रहेंगे। एक मर्तबा और नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आमीन। गौस पाक ऊपर हैं कि नहीं? बोलिए जरा ऊंची बोलिए। दूध तो सारा रगड़ रह गए होंगे आज। आज ही थी ना 11वीं, आज है कि कल है? कल है शायद। दूध तो सारे रगड़ जाते हो। बोलो गौस पाक ऊपर हैं कि नहीं? आवाज आनी चाहिए आपके अंदर से। दाता साहब ऊपर हैं कि नहीं? ख्वाजा साहब ऊपर हैं कि नहीं? किसी ने गरीब नवाज से पूछा था 90 लाख हिंदू को कलमा पढ़ाने वाले से कि वली आप भी हो और वली अली पाक भी हैं, फिर तुम्हारी विलायत और अली पाक की विलायत में फ़र्क क्या है? ये दो बंदे आए थे आपकी बारगाह में, हज़रत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में। जब उन दोनों में से एक ने कहा वली आप भी हैं, वली अली पाक भी हैं, तो फिर आपकी विलायत और अली पाक की विलायत में क्या फ़र्क है? तो आपने मुस्कुरा कर उनको देखा और उससे सवाल करने वाले से पूछा तुम काम क्या करते हो? उसने कहा मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ, मेरी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। आपने दूसरे से पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं इसका मज़ारा हूँ, इसकी ज़मीनों पर हल
हल चलाता हूँ, फसल उगाता हूँ, फिर फसल इसके कदमों में रख देता हूँ, फिर उसमें से ये हमें अपनी मर्जी से अता कर देता है। तो मुस्कुरा कर का सुन, अली है विलायत की ज़मीन का मालिक और हम हैं अली के मज़ारे। अली है वलायत की ज़मीन का मालिक, हम हैं अली के मज़ारे। हम वलायत की ज़मीन पर हल चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जब फसल पक जाती है मौला के दर पर ले जाते हैं, फिर अली खुश होकर हमें उसमें से हमारा हिस्सा अदा कर देता है। अब लाली पाक ने फरमाया जो हमारे होंगे वो ऊंचे, बोले नहीं आप पदरा, वो ऊंचे ऊंचे ही होंगे, वो ऊंचे ऊंचे रहेंगे। ओ मुझसे पूछा इन्होंने, खावर साहब ने भी आज बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए। मैंने कहा वो हमारे जद्दे अमजद जो थे ना, सैयद हैदर शाह साहब, सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह बुखारी, ये उच्च शरीफ वाले, ये जितने बुखारी सैयद हैं इनकी औलाद में से, मेरी वालदा इनकी औलाद से। तो मैं उनके मज़ार पर अक्सर हाज़िरी देता हूँ, मुझे उनसे रूहानी कुछ मामला भी है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि वो चूँकि सुर्ख पोश थे, सारी ज़िंदगी सुर्ख कपड़े पहने, इसलिए शाह जी ने भी वो सुर्ख पटका उनकी वजह से पहना। तो मैंने कहा चलो ईद पर पहले कपड़े पहन ले। मैंने फिर 5-10 मुफ्तियों से रब्ता किया। मैंने कहा ये ना बाद में फतवे ही हम पे लगते पड़े, तो मौलवियों से बड़ा डर लगता है हमें और बच के रहना चाहिए इनसे। ये अच्छे लोग होते हैं, मसला ही बतलाते हैं। हमने भी उस बच्चे को मसला बतलाया, अल्लाह उसे जज़ा दे, उसने बात पर अमल की। लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि बजाय हमारे बोलने के आप लोग बोला करें, मना किया करें। ये बरेली शरीफ से फतवा आया है कि ज़िक्र के साथ पढ़ना हराम है। क्यों? अल्लाह बड़ा है, ये हुजूर बड़े हैं। बोलिए, ऊंचा बोलिए। तो फिर अल्लाह के ज़िक्र को पीछे करना और हुजूर के ज़िक्र को आगे करना बेअदबी है कि नहीं? फिर जिस तरीके से ये ज़िक्र किया जाता है, ये ज़िक्र नहीं किया जाता। असल में ये जब दफ़ निकली थी ना, तो दफ़ पर कुछ लोगों ने एतराज़ात किए। हालांकि दफ़ से पढ़ना जायज़ है, वो कोई ना कोई सूरत उसमें निकल आती है, उसकी कहीं ना कहीं से कोई रवायत निकल आती है, लेकिन इस अमल की रवायत कहीं नहीं है। तो वो जब दफ़ पर थोड़ी सी शिद्दत हुई ना, उलमा, सख्त गिर उलमा भी होते हैं, उन्होंने शिद्दत की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम हाथ से दफ़ नहीं बजाएंगे, हम मुंह से बजाना शुरू कर देंगे। तो ये जो जिक्र किया जाता है ये असल में मुंह से दफ़ ही बजाई जाती है। और पीछे से मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये साज बज रहा है कि जिक्र। तो मैंने उसे रोक के पूछा भी ये साज है कि जिक्र है? उसने कहा जिक्र है। तो फिर मैंने कहा हराम है, नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें हम शुरू में ही रोक लेंगे ना, फिर ये सारी ज़िंदगी हजूर की नात वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने नात पढ़ी। ये देखे ज़ैद नूर अतारी ने नात पढ़ी, कोई कमी रही? बोले। रास्ते में आते हुए मैं नेट पर इनके उस्ताद राव जमील कादरी साहब को सुना था, वो किसी शादी की महफिल में पढ़ रहे थे। वो राव जमील साहब को सुना है आपने? कोई कमी है? या हमारे वो तालब मेरवी साहब बैठे थे, चले गए, वो पढ़ते हैं। और ये जो हमारा बच्चा हाफ़िज़ सरफराज सईदी है, इनका तो पूरा ख़ानदान नात खानों का उस्ताद है, पूरा ख़ानदान, और वो सारे के सारे उसी तरह नात पढ़ते हैं। देखें हमें किसी से कोई मसला नहीं है। ये आज़म से हमारे जहाँ भी प्रोग्राम हुए हैं ना, कसूर में भी, लाहौर भी, वो हम उठ जाते हैं, पहले ही चले जाते हैं। वो मेरे अजीज़ कामरान ने कहा था कि उलमा के बाद में फिर लोग हम पे तबसरे करते हैं। मैं तो हमेशा उसकी नात से पहले उठकर चला गया हूँ, या फिर आया ही बाद में हूँ। बात ये होती है कि हमारे बुजुर्गों ने इस तरह नात नहीं सुनी जिस तरह आजकल पढ़ी जा रही है, ये जिस तरह यह तरीका। क्या पीर मेरे लिशा इसी तरह नात सुनते थे कि पीछे एक मुंह से जिक्र करता था और आगे एक नात पढ़ता था? क्या पीर जमात अली शाह, ये बड़े बड़े हमारे अकाबर इसी तरह सुनते थे? ये कोई तरीका नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों को हमने समझाना है, दूसरे लोगों ने नहीं समझाना। चलें, बात ऐसे लंबी से लंबी हो जाएगी। अर्ज में क्या कर रहा था, अब हजूर ने बतलाया। किससे बतलाया? मौला कायनात अली शेर खुदा को बतलाया। अब अपने बारे में बतलाया और कहा या अली, मैं वो मोहम्मद हूं, सबसे पहले मैं मोहम्मद जन्नत में जाऊंगा। हजूर ने फरमाया 1,24,000 पैगंबर खड़े होंगे, जन्नत का दरवाजा बंद होगा, मैं मोहम्मद आगे बढ़ूंगा, मैं जन्नत के दरवाजे की जंजीर हिलाऊंगा। अंदर से फरिश्ता पूछेगा मन दक्कल बाप, कौन है दरवाजे पर? मैं कहूंगा ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और झट से दरवाजा खोल कर कहेगा आलन व सालन मरहबा या रसूल अल्लाह, हजूर तशरीफ लाइए। हजूर ने फरमाया या अली, सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे, फिर तुम जन्नत में जाओगे, फिर मेरी फातिमा जन्नत में जाएगी, फिर मेरे हसन और हुसैन जन्नत में जाएंगे, हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। आज जिन्हें 5 तन के दाखिल होने पर खुशी हुई है, दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। आपका ये जिला कौन सा है जी? विहाड़ी।
अच्छा, ये मालूम है चीचा वतनी भी विहाड़ी में ही है। अच्छा, तो विहाड़ी के साथ टोबा साहिवाल में, चलो चलें, बाद में फैसला कर लीजिएगा। चलें, ये मुल्तान है, मुल्तान के साथ झंग है, झंग के साथ है सरगोदा। सरगोदा के ज़िला में एक दरबार है आस्ताना अलिया सियाल शरीफ। ये पीर गोलड़े शरीफ वालों का पीर खाना है। तौसा शरीफ वालों के मुरीद हैं और गोलड़े वालों के पीर हैं। ये सैयद मेरे अली शाह ने इस दर की खाक को चूमा। ये जो उनका कलाम है ना, सारबाना मेहरबाना राहिया, शाला जी में खैर थी भी माहिया, ये उन्होंने अपने मुर्शद की शान में लिखा था। अब तवज्जो कीजिएगा, ये जो सियाल शरीफ वाले पीर है ना, ये सैयद नहीं है, लेकिन ये सियाल भी नहीं है। ये मौला अली की औलाद हैं और गाजी अब्बास अलमदार के बेटे हैं। अली पाक के 18 बेटे थे और 18 बेटियां थी। 9 शादियां की थी मौला अली ने। उन 18 बेटों का शिजरा मेरे पास इस वक्त भी मौजूद है। उनकी जो औलाद इस वक्त रूए ज़मीन में, वो भी सारी उसके अंदर मौजूद है, जिनसे वो आस्थानों से सिलसिला वो चल रहा है। लेकिन उन 18 में से औलाद सिर्फ 4 बेटों से आपकी चली। हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से इन 2 शहजादों की औलाद जो है वो सैयद है। हज़रत अब्बास की औलाद, ये जो हमारे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं, ये भी अली पाक के बेटे हैं, ये भी गाजी अब्बास की औलाद है। हज़रत सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अली पाक के बेटे हैं और मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद से हैं। तो ये जो सियाल शरीफ वाले पीर हैं ना, ये सैयद नहीं है, ये गाजी अब्बास की औलाद से हैं। असल ये कुरैशी हाशमी हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इन्हें कुतुब शाही अवान कहा जाता है, क्योंकि ये औलादे फातिमा के इतने वफादार थे कि जब अब्बासियों ने 12 इमामों में से ये 10 इमामों पर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े ना इन पर, तो इन्होंने अब्बास अलमदार की औलाद ने और मोहम्मद बिन अनफिया की औलाद ने कहा था, तुम हमें इजाजत दो, हम बनु उमैया और बनु अब्बास के सर तन से जुदा कर देंगे। ये अवान थे, अवान कहते हैं मददगार को, तो इनका लक़ब अवान पड़ गया था। इनके मुरीद एक नारा लगाते हैं, जिसका जो नारा इनके मुरीद एक नारा लगाते हैं, लाजपाल लाजपाल पीर सियाल पीर सियाल। ये नारा 150 साल से लगता है। हम चूंकि जंग में रहते हैं, जंग में दूसरी बीमारी ज़्यादा है। 5 साल मौलवी अपनी मस्जिदों में तकरीर करते हैं कि लजपाल सिर्फ अल्लाह होता है, अल्लाह के सिवा कोई लजपाल नहीं होता। लेकिन जब इलेक्शन के दिन आते हैं ना, वही मौलवी नारे लगा रहे होते हैं, लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। मैंने कहा माना तुमने भी, लेकिन तुमने वोटों की वजह से माना, हमने अल्लाह रसूल की मोहब्बत में उन्हें माना। तो ये नारा लगाते हैं। अच्छा, सुन्नी वो होता है जो हर पीर का मानने वाला। बोलिए लाजपाल लाजपाल पीर सियाल। मैं उनका मुरीद नहीं हूँ, लेकिन मोहब्बत हर किसी से। बोलिए लाजपाल लाजपाल। हाँ, अली की औलाद का नाम लेंगे तो मौला अली नजब में खुश हो जाएंगे। बोलिए लाजपाल लाजपाल। हाँ, और करबला में गाजी अब्बास खुश होंगे। बोलिए लाजपाल लाजपाल। 150 साल से ये नारा लगता है। गोलड़े वाले सैयद मेरे अली शाह से लेकर जलालपुर वाले सैयद हैदर शाह तक गली गली ये नारा लगता है, लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना, हजूर ने फरमाया, या अली सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे, फिर तुम जन्नत में जाओगे, फिर मेरी फातिमा जन्नत में जाएगी, फिर मेरे हसन हुसैन जन्नत में जाएंगे। तो मैंने ये हदीस पढ़कर सोचा, या अली 1350 साल बाद तेरी औलाद में ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोहम्मद दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ये इतने लजपाल हैं कि 150 साल से ये नारा लगता है, या अली तेरे बेटे इतने बड़े लजपाल हैं तो खुदा अली कितना बड़ा लजपाल होगा। ये एक बात मुझे याद आ गई, ये बात करते हुए, और कामरान जी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपने याद करनी, आपने आगे सुनानी भी, और जिम्मेदार के साथ, जिम्मेदारी के साथ। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी थी मजहब शिया, और बड़े अच्छे तरीके से, को गाली नहीं दी थी। उन्होंने शिया हजरात को मुखातिब करके कहा था कि जिन मसलों पर आपका हमारा इख्तलाफ है, आओ उस पर तस्फिया कर लेते।
तो इनका शियों का उस वक्त एक बहुत बड़ा मौलवी था गोजरे का। गोजरा में एक जगह 20 किलोमीटर गोजरा से आगे मूंगी बंगला, वहां का वो रहने वाला था मौलवी मोहम्मद इस्माइल कुल्हाड़ा। मशहूर था वो मौलवी, बहुत बड़ा इनका आलिम था मौलवी मोहम्मद इस्माइल कुल्हाड़ा। जब हजरत ने ये किताब लिखी ना, तो ये मौलवी मोहम्मद इस्माइल कुल्हाड़ा किताबों के संदूक लेकर सियाल शरीफ आ गया। उस वक़्त हजरत तौसा शरीफ सलाम के लिए जा रहे थे, गाड़ी में बैठने लगे तो मुरीद ने आकर कहा कि शियों का बहुत बड़ा मौलवी मोहम्मद इस्माइल कुल्हाड़ा आया। हजरत गाड़ी से उतरे, उससे सलाम दुआ होगी और पूछा क्या बात है। उसने कहा कमरुद्दीन मैं तेरे साथ मनाजरा करने के लिए। हजरत ने फरमाया कि अब हम सियाल शरीफ तौसा शरीफ जा रहे हैं, फिर किसी वक्त आ जाना। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने अभी तेरे साथ मनाजरा करना है। हजरत ने फरमाया इस्माइल, मनाजरे का कोई तरीका, कोई दस्तूर होता है, कोई बातचीत होती है, कोई शराइत होती है, कोई जगह मुकर्रर होती है। ये कोई तरीका तो नहीं होता कि जब दिल चाहे मनाजरा करने के लिए आ जाओ। तो मौलवी ने कहा कमरुद्दीन तूने हमारे मजहब के खिलाफ किताब लिखी है, मैं अभी तुझसे मनाजरा करूंगा। जब इतना कहा तो हजरत जोश में आए। हजरत ने कहा अच्छा तू फिर मनाजरा करना चाहता है। आपने कहा सुन, फिर आज किताबों पर मनाजरा नहीं होगा। इस्माइल कुल्हाड़ा आ फिर मैदान में, या अली देख ले या अली दिखा दे। आ मैदान में, या अली देख ले या अली दिखा दे। इस्माइल कुल्हाड़े के पैरों से जमीन उतरी, चुप करके वापस गाड़ी में बैठा। और जब निकलने लगा तो एक सियाल शरीफ के पीर ने, मुरीद ने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा बदनसीब, बड़ा ही बदबख्त है, अली दिखा नहीं सकता था तो आज देख तो लेता। अली दिखा नहीं सकता था तो आज देख तो लेता, और तेरी वजह से हमें भी ज़ियारत नसीब हो जाती। ये बात आपने याद रखनी है, हर जगह सुनानी है, और मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। आपने फरमाया मोल्ला आज किताबों पर मनाजरा नहीं होगा, तूने अपने हक होने पर, तुझे अपने हक होने पर यकीन है, हमें अपने हक होने पर यकीन है। मैदान में आ, या अली देख ले या अली दिखा दे। अब जब ये हदीस पढ़ी तो मैंने कहा मौला तेरी औलाद में से 1300 साल बाद अगर तेरे बेटे इतने बड़े लजपाल हैं तो खुद अली कितने बड़े लजपाल होंगे। जब हजूर ने कहा ना या अली हम पंचतन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, मौला अली उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम पंचतन तो जन्नत में चले जाएंगे, तो वो जो हमारे चाहने वाले हैं वो कहाँ होंगे। आज जो चाहने वाले उन्हें बोलना चाहिए सुभान अल्लाह, वो जो हमारे चाहने वाले हैं वो कहाँ होंगे। हजूर ने मुस्कुरा कर कहा या अली जहाँ हम पंजतन होंगे वहाँ सारे पंजतन ही होंगे, जहाँ हम पंजतन होंगे वहाँ सारे। ये हदीस हमने एक जगह पढ़ी तो बाद में एक मौलवी साहब हमारे गल पड़ गए, मुझे कह लगे वो पीर साहब आपको हदीस समझ नहीं है। मैंने कहा क्यों, हजूर का मकाम नबियों में आला, अली का वलियों में आला, फातिमा का औरतों में आला, हसन हुसैन का शहीदों में आला। तुम सिर्फ नारे लगाने वाले, लंगर खाने वाले, महफिलें कराने वाले, न नमाजें तुम्हारे पल्ले, ना हज न ज़कातें, तुम वहाँ जा घुसोगे जो नबियों से भी ऊंचा मकाम है। तुम्हें हदीस समझ नहीं आई। मैंने ऐसे हाथ पकड़ के कहा मौलाना जैसे हमें आ सकती है आपको नहीं आ सकती। मुझे कहने लगा हमें क्यों नहीं आ सकती। मैंने कहा इसलिए कि ये हदीस सदके की सिरियाँ और कुर्बानी की खालों पर पल्ले वालों को समझ नहीं आती, ये हदीस हुसैन के लंगर पर पलने वालों को समझ आती है। ये हदीस अब्दुल कादिर की 11वीं वालों पर समझ, 11वीं खाने वालों को समझ आती है। उठ के खड़ा होना, ये बच्चा हमारा है, हमारा बेटा ही है, मुरीद है, मुरीद बेटों की तरह होते हैं। हमेशा हमारे साथ ज़्यादातर यही होता है, पूरे पाकिस्तान में अक्सर यही जाता है। अभी तो वैसे हम वो आए हैं, लेकिन अभी हमें कहें जी कि आपने घर जाना है, खाना खाना है, ये चाय पीनी है, ये पानी शानी आपको पिलाना है, तो जब हम जाएंगे तो इसे दरवाजे पर रोक लेंगे। अच्छा ना बोलें हम तकरीर लंबी करेंगे, कल जुमे को खुतबा ही देना है हमने जाके, उससे पहले तो कोई तकरीर नहीं, बोलें ज़रा इसे दरवाजे पे रोक लेंगे, हैं दरवाजे पे रोक लेंगे। मैंने कहा मौलाना जहाँ मैं जाऊँगा ना वहाँ ये जाएगा, जिस चारपाई पर मैं बैठूँगा उसी पर ये बैठेगा। ये गुलाम मुस्तफ़ा यहाँ बैठा, इसी ने हमें खाना दिया था अंदर, जिस पलंग पर मैं बैठा उसी पर ये बैठा, जो खाना मैंने खाया वही खाना इसने खाया। अब गाड़ी यही चला के आया, वापसी पर भी इसी ने चलानी है। कभी कभी मैं चलाऊं तो इसे साथ वाली सीट पर बिठाता हूं। अच्छा मैं इसे कहूं कि एक ही प्लेट में मेरे साथ खा लो, ये एक बर्तन में एक चारपाई पर बैठकर एक कमरे में मेरे साथ बैठकर ये खाना खा ले तो ये मेरे बराबर हो जाएगा। बोले नहीं आप, ये मेरे बराबर हो जाएगा।
अगर 1400 साल बाद मुझ जैसे कमीने का मुरीद मेरे साथ बराबर बैठकर एक बर्तन में भी खा के मेरे बराबर नहीं हो सकता, तो मैंने कहा मौलाना हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं, पर याद रख जाना ऐसा नाल ही है। मैंने कहा हम उनके बराबर नहीं हो सकते, मगर जाना मैं क्या ऐसा नाल ही है, बस फर्क इतना है पंजतन ने सरदार बन के जाना है, हमने उनके गुलाम बनकर जाना है। और खावर सोमरो मुबारक हो तुम्हें, जब गुलामों की कतारें चलेंगी ना तो तुम जैसे लोग आगे आगे होंगे। जिसको इस हदीस पाक पे यकीन है और पंजतनी होने पर नाज है वो नारे का जवाब देगा। जब मेरा हाथ उठे तो आपने 3 बार कहना है पंजतनी 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 है। किस्मत के सिकंदर हैं मुकद्दर के धनी हैं, हम पंजतनी 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 हैं। किस्मत के सिकंदर हैं मुकद्दर के धनी हैं, हम पंजतनी पंजतनी। तो मैंने कहा जाना हमने नाल ही, बस फर्क इतना है उन्होंने सरदार बनकर जाना है, हमने उनके गुलाम बनकर जाना है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, रात के इस लम्हों में जब आप उनके नाम पर हाथ उठाकर बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है उन्हें पता नहीं है? हम अहले सुन्नत है, हमारा अकीदा है सच्चा मुरीद अपने पीर को जिस मकाम पर याद करे उसे पीर को अपने मजार में पता चलता है। अरे अली सिर्फ वली नहीं है, अली तो हर वली पर मोहर लगाकर वली बनाने वाला है। इन रात की घड़ियों में मेरे बेटे कामरान ने कहा हाथ उठाकर पंजतन बोलना, रब्बे काबा की कसम करबला में हुसैन ने तुम्हें देखा है, नजम में अली ने देखा है, मदीने में हसन ने देखा है, ज़ारा ने देखा है, रसूल ने देखा है, अर्श पर रब ने तुम्हें देखा है। बस याद रखना, इस घराने के बन के रहना, इनकी मोहब्बत अपने कलेजे में रखना, इनकी मोहब्बत का लेकिन मतलब यह नहीं है कि साहबा को ना छोड़ना। इनकी मोहब्बत का मतलब यह है कि इनके कदमों पे सर रखना और सहाबा के कदमों पर अपनी आंखें बिछा देना। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पर सलामत रखे। ये 2-4 बातें बयान की हैं, को कलेजा ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ वो बंदा बोले जिसका ठंडा हुआ है, हाथ खड़े करके बोलना चाहिए। राजी बैठे हो कि नाराज बैठे हो? पक्की बात है राजी बैठे हो। चलो ये बेटा हमारे साथ है, एक शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पड़ेगा। कौन कौन हुसैन पाक का नौकर है? ना हाथ खड़े किए ना, सज्जे कंधे वाला लिखेगा, ये नहीं था। ऊंचा करके कौन हुसैन पाक का नौकर है? हुसैन पाक की शान सुन के क्या कहना है? आवाज नहीं आई आपकी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं कहनी, फिर जेब में हाथ डालना है, मेरे लिए नहीं, फिर कुछ ना कुछ हुसैन पाक के नाम पर इसकी खिदमत करनी है, और वो भी हुसैन की मां को राजी करने के लिए करनी। पढ़िए दुरूद शरीफ।